कौन सोच सकता था कि एक साधारण सा दूध का डिब्बा रे के हाथों में आते ही जेल तोड़ने का सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। लेकिन जैसे ही रे ने उस डिब्बे को फाड़ा, उसमें से एक पतली चमकदार प्लास्टिक की शीट बाहर निकली। मौका मिलते ही उसने उस शीट को जेल के गेट पर लगे पासवर्ड लॉक के ऊपर सावधानी से चिपका दिया। जब गार्ड ने पासवर्ड टाइप किया तो उसकी उंगलियों के निशान उस शीट पर साफ छप गए। रे ने एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए जल्द ही सही पासवर्ड का कॉम्बिनेशन ढूंढ निकाला। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। गेट के बाहर हाथ कैसे पहुंचाया जाए। रे ने टॉयलेट पेपर को पानी में भिगोकर छोटी छोटी गोलियां बनाई और उनमें टूथपेस्ट मिलाकर एक चिपचिपा मिश्रण तैयार किया। फिर एक बड़े कागज की शीट में इन्हें लपेटकर उसने एक अनोखा चिपचिपा हथियार बनाया। लेकिन यह सब करने के लिए उसे कैमरे की नजरों से बचना था। रे ने पहले ही गार्ड की दिनचर्या का बारीकी से अध्ययन कर लिया था। हर बार जब गार्ड उसे सेल में बंद करके जाता, वह बाहर सिगरेट पीने और समय बिताने के लिए चला जाता। इस दौरान मॉनिटरिंग रूम 7 मिनट के लिए खाली रहता था। यही रे का सबसे बड़ा मौका था। रे जानता था कि जेल से भागने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहला, गार्ड्स की रूटीन की पूरी जानकारी। दूसरा, जेल के ढांचे का सटीक अंदाजा। और तीसरा, बाहर किसी भरोसेमंद साथी का होना। रे ने पहले 2 चीजों पर पकड़ बना ली थी। उसने जेल के पास एक कमजोर जगह भी ढूंढ निकाली थी, एक फायर स्टेशन जो जेल की दीवार से सटा हुआ था। रे के पास ब्लैक सेल की लोकेशन का भी पता था। सब कुछ दिमाग में सेट करने के बाद उसने अपने प्लान को अमल में लाना शुरू किया। उसने जानबूझकर एक कैदी पर हमला कर उसे घायल कर दिया। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। गार्ड्स ने उसे सजा के तौर पर ब्लैक सेल में डाल दिया। जब गार्ड खाना देने आया, रे ने चुपके से कागज की गोली छोटी खिड़की के ताले में डाल दी, जिससे वह आसानी से खुल गई। पासवर्ड सिर्फ 4 अंकों का था, जिसे रे ने चुटकियों में क्रैक कर लिया। ब्लैक सेल से निकलते ही उसने मॉनिटरिंग सिस्टम को हैक कर 1 मिनट पुराना फुटेज चला दिया ताकि गार्ड्स को कुछ पता न चले। इसके बाद उसने फायर स्टेशन से जुड़ी वेंटिलेशन पाइपलाइन को खोज निकाला। जब गार्ड्स सिगरेट पीने में व्यस्त थे, रे उस पाइप के रास्ते रेंगता हुआ बाहर निकल गया। बाहर उसकी साथी पहले से ही तैयार थी। उसने एक छोटी कार में विस्फोट कर दिया, जिससे फायर अलार्म बज उठा। गार्ड्स ने सीसीटीवी फुटेज चेक की, लेकिन सब कुछ सामान्य दिखा। इस बीच रे फायर स्टेशन में दाखिल हो चुका था। उसने जल्दी से एक फायर फाइटर की वर्दी चुराई और फायर ट्रक के नीचे छुप गया। अफरा तफरी का फायदा उठाकर वह ट्रक के साथ घटनास्थल तक पहुंचा और वहां से अपनी साथी की गाड़ी में बैठकर साफ बच निकला। यह रे की 14वीं जेल ब्रेक थी, जहां यह खुलासा होता है कि वह कोई नॉर्मल अपराधी नहीं था। उसका असली काम जेलों की सिक्योरिटी सिस्टम को टेस्ट करना था। असल में वह एक सिक्योरिटी कंपनी का ओनर था, जिसकी वजह से वह नकली कैदी बनकर जेलों में घुसता और अपनी काबिलियत से बाहर निकलकर यह प्रूफ करता था कि जेल की सिक्योरिटी सिस्टम में सुधार की जरूरत है या नहीं। वह इतनी जेलों से भाग चुका था कि लोग कहने लगे कि यह बंदा किसी भी जेल को एस्केप कर सकता है। एक दिन सीआईए के लोग उसके पास आए और कहा कि उसे एक बहुत कड़ी और खुफिया जेल में जाना होगा, जिसका नाम या लोकेशन किसी को बताने का आर्डर नहीं था। ये मिशन बहुत खतरनाक था। बावजूद इसके रे मान गया, क्योंकि उसे लाखों डॉलर का यह ऑफर वर्थ इट लगा। कौन जानता था कि पैसा सच में इंसान से कुछ भी करवा सकता है। उन्होंने रे को एक नई पहचान और एक सीक्रेट एग्जिट कोड दिया, जिसका इस्तेमाल वह अगर कुछ गलत हो तो भागने के लिए कर सकता था। जाने से पहले उन्होंने उसके शरीर में एक ट्रैकिंग डिवाइस भी लगाया। जल्दी ही वह दिन आ गया जब उसे जानबूझकर अरेस्ट होना था, लेकिन अचानक कुछ लोगों ने उसे अगवा कर लिया और इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया। इससे पहले कि उसे कुछ समझ आता, उन्होंने उसके हाथ से ट्रैकिंग डिवाइस को निकाल दिया और उसे बेहोश कर दिया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक अजीब सी जेल में पाया, जिसमें हर रूम कांच का बना हुआ था और वहाँ हर जगह कैमरे थे। उसके आसपास सभी कैदियों को भी ऐसे ही 24 घंटे सुपरविजन में रखा गया था। ये जेल पूरी तरह से हवा में लटकी हुई थी, जिससे कोई भी कैदी जमीन खोदकर भागने का सोच भी न सके। यह देखकर रे को तुरंत समझ आ गया कि वह एक बुरी सिचुएशन में फंस चुका है। वहां से जितना जल्दी हो सके निकलने के लिए उसने सीक्रेट कोड बोला, लेकिन जेल का जेलर एक टेढ़े दिमाग का आदमी निकला। उसने बिना कुछ सुने रे को फिर से बंद कर दिया। अब यहाँ ये राज सामने आता है कि जेलर किसी ऐसे आदमी से मिला हुआ था जो रे का दुश्मन था। कुछ देर बाद उसने देखा कि यहाँ के गार्ड्स पूरी तरह से हथियारों से लैस हैं और चेहरे पर काले मास्क लगाकर घूमते हैं, और गार्ड्स की संख्या भी कैदियों से कई ज्यादा थी, जिसकी वजह से उनका जब मन करता वे किसी को भी मारने या पीटने लग जाते। वहीं कैदियों को टॉर्चर करने के लिए एक भयानक कमरा बनाया गया था, जहां अंदर जाते ही तेज रोशनी से आंखें चकाचौंध हो जाती थीं। इसके अलावा वहां का तापमान भी बहुत ज्यादा था, लेकिन इसके बावजूद दर्द को सहते हुए रे जैसे तैसे पूरे कमरे की जांच पड़ताल करने लगा। तभी मुआयना करते हुए
उसकी नजर फर्श पर स्टील प्लेट से जुड़ी कील पर पड़ी। उसी मोमेंट उसके दिमाग में एक आइडिया आया। बाहर निकलने के बाद उसने प्लान बनाना शुरू कर दिया। अब जेल से बाहर निकलने के लिए उसे किसी की सख्त जरूरत थी। जैसे ही उसने अपनी पहचान बनानी शुरू की, तभी टाइसन नाम का एक आदमी उससे दोस्ती करने आ गया। उसकी आंखों में अलग ही चमक थी। उसने सीधे पूछा, क्या चाहिए तुझे? रे ने भी कुछ नहीं छुपाया और सीधा कहा, मुझे एक चमकदार आयरन शीट चाहिए जो रोशनी को रिफ्लेक्ट करे, और अगर तुम मुझे यह लाकर देते हो तो हमारी दोस्ती पक्की समझो। इस पर टाइसन भी राजी हो गया। इसके बाद वह सीधा जेलर के पास पहुंच गया और उसे उल्टा सीधा कहने लगा, जिससे टेढ़े दिमाग का जेलर गुस्से में आकर उसे वाटर टॉर्चर देने लगा। हालांकि इसी बीच टाइसन ने चालाकी से उस कमरे का ड्रेन कवर निकाल लिया। काफी मार खाने के बाद उसने वह कवर रे के हवाले कर दिया। रे को लगा, वाह, यह आदमी तो काफी शातिर खिलाड़ी निकला। टाइसन से इम्प्रेस होकर उसने अपनी असली पहचान बता दी कि मैं एक जेल ब्रेकर हूँ। इसी के साथ उसने अपना एनालिसिस भी बताया कि इस जेल का स्ट्रक्चर वर्टिकल है, जिसका मतलब यह जेल अंडरग्राउंड में बनाई गई है। दरअसल जब रे टॉर्चर रूम में था तो उसने जमीन के नीचे से पानी की आवाजें सुनी थी, जिसका मतलब वहाँ एक पानी की पाइपलाइन हो सकती है जिससे उन्हें भागने का रास्ता मिल सकता है। इस सब के बाद टाइसन ने जानबूझकर जेल के ब्लॉग वीडियो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं बहुत ही बेहतरीन है। पहले सुन लो मेरी पूरी बात दोस्तों, क्योंकि आप लोगों ने ज़्यादातर आमतौर देखा होगा शादियों में दोस्तों, क्योंकि आज हम लोग का संडे है, छुट्टी है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आमतौर लोगों में शादी के लिए मैक्सिमम आप लोगों के यहाँ पे 10 दिन पहले से तैयारी होती होगी, लेकिन मेरे यहाँ पे दोस्तों एक शादी हो रही है मेरे सामने ही बराबर में। उसमें आप लोग देख सकते हो कितना 1.5 महीने पहले से दोस्तों तैयारी हो रही है, और तब जाके अभी शादी तो हुई नहीं है, लेकिन तब भी देखो कितना बड़ा सिस्टम सेट कर दिया उन लोगों ने। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, चलिए इधर आ जाइए मेरे सामने। और ये देख सकते हो आप लोग टेंट, और ये गाड़ियाँ लगी पड़ी हैं लाइन में, लेकिन ये अभी शादी नहीं हुई है। शादी के लिए इनका डेट है 6 तारीख, मतलब 6 तारीख का डेट है इन लोगों का। लेकिन इतना दिन पहले से टेंट लगा के रखा हुआ है, और आदमी मालूम नहीं क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत कुछ पार्टी भी हो रहा है दोस्तों। तो इतना दिन पहले से कौन तैयारी करता है बताओ। इस टेंट का ही दोस्तों, ये टेंट लगाया है ना, पूरा टीन सेट से लगाया है। तो इस पूरे टीन सेट का और टेंट का ही दोस्तों बहुत ज़्यादा खर्चा है। तो दोस्तों यहाँ पर टेंट फेंट लगाने का भी हम लाखों का खर्चा होता है, क्योंकि इतना दिन पहले से आप भी घेर के रखोगे किसी को तो 100% आपसे पैसा ज़्यादा ही चार्ज करेगा। तो यहाँ का तो ऐसा ही सिस्टम है, आप लोग समझ सकते हो। और इतना ज़्यादा सेफ्टी वाला भी सिस्टम नहीं है। और देखो भाई, क्या इन भाइयों के साथ घर में उधर पार्टी हो रहा है, लेकिन ये लोग काम करने वाले हैं। तो इन लोगों का काम, उधर ड्यूटी यही है कुत्ता का साफ करने का। तो ये लोग डेली कुत्तों को नहलाते हैं, खिलाते हैं, उन्हीं का काम है इन लोगों का। दोस्तों आप लोगों ने ये मूवी देखी, ट्रेलर देखा, ट्रेलर बहुत ही बेहतरीन था दोस्तों। और आप लोगों को ऐसे ही मूवी की ट्रेलर चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यूट्यूब से, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ भी सोशल मीडिया ऐप्स होता है, वो सब ऐप्सों से मैं ढूंढ के लिए आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेलर लाते रहता हूँ दोस्तों। तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी मूवी ट्रेलर आपको देखना है या मूवी भी देखनी है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों को वो अपने चैनल पे दे दूंगा। और फिलहाल मैं इससे बेहतरीन ट्रेलर मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। और ये मूवी आप लोगों के लिए हॉलीवुड की एक से एक बेस्ट मूवी लेके आऊँगा दोस्तों। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब चैनल के लिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और बने रहें चैनल में। और हॉलीवुड की एक से एक बेहतरीन मूवी इस चैनल पे मिलेगी आप लोगों को, क्योंकि मैं हॉलीवुड का ही फैन हूँ। तो मैं भी चाहूँगा आप लोगों को हॉलीवुड का ही सेम ट्रिक दिखाऊँ। लाइक सब्सक्राइब।